एक ऐसी चीज़ जो हर घर में हर दीवार पर है, लेकिन शायद ही कभी हम उसके बारे में सोचते हैं। एक ऐसी चीज़ जो कला को जिंदा रखती है, सपनों को रंग देती है और इमारतों को आत्मा देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि उस दीवार पर लगी रंगत के पीछे की कहानी क्या है, जिसे आप पेंट कहकर आगे बढ़ जाते हैं? वह दरअसल $1 बिलियन इंडस्ट्री है। एक ऐसा कारोबार जहां हर बूंद में निवेश के मौके छुपे हैं, हर रंग में भविष्य की झलक है और हर कोटिंग के पीछे छुपा है विज्ञान, इतिहास और बाजार की गहराई। तो तैयार हो जाइए, आज हम खोलने जा रहे हैं पेंट इंडस्ट्री की वो परतें जो सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश, इनोवेशन और ग्लोबल डोमिनेशन तक जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पेंट्स की ग्लोबल और भारतीय मार्केट के बारे में और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस गेम में लीडर बनी हुई हैं और कौन कर रहा है फ्यूचर पेंट्स पर काम। हम यह भी जानेंगे कि पेंट्स कितने तरह के होते हैं और कैसे बनते हैं, और आखिर में इस सेक्टर में निवेश के क्या मौके और खतरे हैं। तो चलिए रंगों की इस रोमांचक दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। करीब 30,000 साल पहले जब इंसान ने पहली बार गुफाओं की दीवारों पर जानवरों और जीवन के चित्र बनाए, वो सिर्फ चित्र नहीं थे, वो थे पेंट की दुनिया के पहले कदम। चारकोल, मिट्टी और जानवरों की चर्बी, यही थे शुरुआती पिगमेंट्स। आज जो वॉल पेंट हम ब्रश से लगाते हैं, उसकी जड़ें उसी गुफा की दीवार में छिपी हैं। मिस्र की सभ्यता में भी रंगों का इस्तेमाल सिर्फ कला तक ही सीमित नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव भी था। उन कब्रों की दीवारें जिनमें फराओं के जीवन और मृत्यु की कहानियाँ लिखी गई थीं, वो सब रंगों में डूबी हुई थीं। फिर वक्त आया ग्रीस और रोम का, जहाँ लाइम बेस्ड पेंट्स ने जगह ले ली थी, जो सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं रही, उसने मूर्तियों और भवनों पर भी रंग बिखेरना शुरू कर दिया था। और फिर आया वो दौर जिसने पेंटिंग को अमर कला ही बना दिया। 14वीं से 18वीं शताब्दी का यूरोप, जहां ऑयल पेंट्स ने दुनिया को माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची जैसे कलाकार दिए। एक गुफा से शुरू हुई ये यात्रा आज आधुनिक दुनिया के कोनों कोनों तक पहुंच चुकी है। पेंट अब कलाकारों के ब्रश से निकलकर फैक्ट्रियों की मशीनों में पहुंच गया है। कंसिस्टेंसी, क्वांटिटी और स्पीड, पेंट अब मास प्रोडक्शन का हिस्सा बन गया है। और आज हम खड़े हैं एक ऐसे युग में जहां पेंट सिर्फ दीवार की चीज़ नहीं, बल्कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। आज पेंट का इस्तेमाल सिर्फ घरों में ही नहीं, बल्कि कार, जहाज, मेडिकल डिवाइसेस और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी होता है। आज की दुनिया में पेंट्स एक बड़े बिजनेस का रूप ले चुके हैं। ये सिर्फ रंग नहीं, अब ये $multi billion इंडस्ट्री बन चुकी है। दुनिया भर में पेंट्स का मार्केट हर साल तेजी से बढ़ रहा है। 2023 में ग्लोबल पेंट और कोटिंग्स मार्केट की वैल्यू करीब 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा थी, और उम्मीद है कि ये अगले 5 सालों में और 15% की दर से बढ़ेगा। इस ग्रोथ के पीछे हैं कई कारण, जैसे कि तेजी से बढ़ता कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की डिमांड, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और कंज्यूमर्स की इको फ्रेंडली प्रीमियम पेंट्स की तरफ डिमांड। और इसी वजह से दुनिया की बड़ी पेंट कंपनियां फ्यूचर पेंट्स पर भारी R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जुटी हुई हैं। बात करें भारत देश के मार्केट की, तो भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा पेंट बाजार है। 2024 में भारतीय पेंट इंडस्ट्री का
साइज लगभग 70,000 करोड़ रुपए था और ये हर साल करीब 10% की दर से बढ़ रहा है। इस ग्रोथ को बढ़ावा देने वाले कुछ फैक्टर भी हैं, जैसे रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की रफ्तार, गांव में भी पेंट्स की अवेयरनेस और डिमांड का बढ़ना और फेस्टिव सीजन की डेकोरेटिव पेंट्स सेल्स में बढ़ोतरी। दुनिया भर में कई बड़ी कंपनियां पेंट्स मार्केट को लीड कर रही हैं, जिनमें अमेरिका की पीपीजी इंडस्ट्रीज और शेरविन-विलियम्स, नीदरलैंड्स की ऑक्जो नोबेल, जापान की निप्पॉन पेंट और अमेरिका की ही एक्सल्टा कोटिंग सिस्टम्स शामिल हैं। ये कंपनियां केवल पेंट्स नहीं बनाती, बल्कि सेल्फ क्लीन पेंट्स, सोलर रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स और एंटीबैक्टीरियल पेंट्स और स्मार्ट पेंट्स जैसे नए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पर भी रिसर्च कर रही हैं। वहीं भारत में भी एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कंसाई नेरोलैक, इंडियन इंडिगो पेंट्स और ऑक्जो नोबेल इंडिया जैसी कंपनियां इंडस्ट्री में अग्रणी हैं, जो न केवल बड़े शहरों में बल्कि ग्रामीण इलाकों तक पहुंच रही हैं और इको फ्रेंडली पेंट्स पर फोकस कर रही हैं, जिसमें खास तौर पर एशियन पेंट्स ने डेकोरेटिव पेंट से लेकर वाटरप्रूफिंग और फर्नीचर कोटिंग जैसे कई सेगमेंट्स में अपनी मजबूती उपस्थित दर्ज कराई है। और दोस्तों, ये सिर्फ एक शुरुआत है, आने वाला वक्त है स्मार्ट और सस्टेनेबल पेंट्स का। तो अब तक आप समझ चुके हैं कि पेंट सिर्फ एक डिब्बे में बंद रंग नहीं है, ये एक पूरी इंडस्ट्री है, एक पूरी साइंस है, एक पूरी यात्रा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि पेंट आखिर होते कितने प्रकार के हैं और कैसे बनते हैं? एक एक रंग, एक एक परत क्या होता है उनकी निर्माण प्रक्रिया में, और सबसे ज़रूरी वो कौन कौन से कच्चे माल होते हैं जो पेंट बनाने में इस्तेमाल होते हैं और कहाँ से आते हैं। हर दीवार, हर गाड़ी, हर मशीन पर जो रंग आप देखते हैं वो हर रंग एक जैसे नहीं होते। हर पेंट की अपनी केमिस्ट्री और अपनी एक आइडेंटिटी होती है। पेंट्स को ब्रॉडली दो हिस्सों में बांटा जाता है। नंबर 1, डेकोरेटिव पेंट्स, जो घरों, ऑफिस, फर्नीचर पर लगने वाले पेंट्स होते हैं। इंडस्ट्रियल पेंट्स, जो कि फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल, हैवी मशीन और ऑयल पाइपलाइन पर लगने वाले पेंट्स होते हैं। डेकोरेटिव पेंट्स और इंडस्ट्रियल पेंट्स दोनों के अंदर भी कई टाइप्स आते हैं। आइए एक एक करके इन्हें जानते हैं। सबसे पहले इमल्सन पेंट्स। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पेंट पानी आधारित होता है, जल्दी सूखता है, पर्यावरण अनुकूल होता है, इसे हम दीवारों पर उपयोग करते हैं। इनेमल पेंट्स, ये तेल आधारित होते हैं, फर्नीचर, लकड़ी और लोहे की सतहों पर लगाए जाते हैं, बहुत टिकाऊ होते हैं। डिस्टेम्पर पेंट्स, यह किफ़ायती पेंट हैं, पुराने समय में इसका ज़्यादा चलन था, आज भी कम बजट वाली पेंटिंग में इसका उपयोग होता है। सीमेंट पेंट्स, यह बाहरी दीवारों पर लगाए जाते हैं, नमी और बारिश से बचाव के लिए। इपॉक्सी पेंट्स, यह औद्योगिक पेंट्स हैं, केमिकल प्लांट्स, फर्श और पाइपलाइनों में उपयोग होते हैं, बहुत मजबूत और हीट रेजिस्टेंट होते हैं। हीट रेजिस्टेंट पेंट्स, यह विशेष पेंट्स हैं जो उच्च तापमान सह सकते हैं और आग से बचाव में मदद भी करते हैं। नैनो कोटिंग पेंट्स, सबसे आधुनिक तकनीक, यह पेंट्स सेल्फ क्लीनिंग, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट और डस्ट रिपेलेंट होते हैं। अस्पतालों, प्रयोगशालाओं और आधुनिक इमारतों में इसका उपयोग होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि इन पेंट्स को बनाया कैसे जाता है। हर पेंट एक रेसिपी से बनता है। जैसे एक शेफ अपनी डिश में इंग्रेडिएंट डालता है, वैसे ही पेंट बनता है, केयरफुली चुने गए रॉ मटेरियल से। पेंट बनाने में मुख्य रूप से 4 तरह के रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं।
पिगमेंट्स जो पेंट को रंग देते हैं, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड सफ़ेद रंग देने के लिए और आयरन ऑक्साइड लाल, पीला और काला रंग देने के लिए, जिन्हें अक्सर चीन, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसी जगहों से माइनिंग के जरिए प्राप्त किया जाता है। बाइंडर्स जैसे एक्रिलिक्स, अपॉक्सी और अल्काइड जो पेंट को दीवार पर मजबूती से चिपकाते हैं। सॉल्वेट्स जो पेंट को फैलाने योग्य बनाते हैं और इनमें वाटर बेस्ड व ऑयल बेस्ड दोनों प्रकार शामिल हैं। और एडिटिव्स जो पेंट की क्वालिटी बढ़ाते हैं, जैसे क्विक ड्राइंग एजेंट्स, एंटी फंगल केमिकल्स और यूवी रेसिस्टेंस। और इन सभी रॉ मटेरियल्स को सोर्सिंग दुनिया भर से होती है, जहां कुछ सामग्री स्थानीय स्तर पर मिल जाती है तो कुछ का आयात करना पड़ता है। साथ ही आज भारत भी कई रॉ मटेरियल्स का एक महत्वपूर्ण निर्यातक बन चुका है। पेंट बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले पिगमेंट्स, बाइंडर्स, सॉल्वेट्स और एडिटिव्स जैसे रॉ मटेरियल्स का चयन किया जाता है। फिर इन सभी सामग्रियों को हाई स्पीड मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से मिक्स और ग्राइंड किया जाता है, ताकि पिगमेंट्स फाइन होकर स्मूथ पेंट तैयार हो। इसके बाद लेट डाउन प्रोसेस में पेंट को विस्कोसिटी यानी मोटाई को एडजस्ट किया जाता है और इसी चरण में रंग, चमक और टेक्सचर को सेट किया जाता है। फिर फिल्ट्रेशन प्रक्रिया द्वारा पेंट को छाना जाता है ताकि उसमें कोई इम्प्योरिटीज न रहे और अंत में तैयार पेंट को डब्बों या ड्रम्स में भरकर बिक्री के लिए पैक किया जाता है। अब आप पेंट के हर रंग, हर बूंद के पीछे की साइंस और मेहनत जान चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पेंट सिर्फ घर रंगने का ही नहीं बल्कि एक शानदार निवेश का भी जरिया बन सकता है। अब बात करते हैं उस पहलू की जो हर स्मार्ट व्यूअर के दिमाग में चल रहा होगा। क्या इस रंग बिरंगी दुनिया में कुछ कमाई के मौके भी हैं? तो जी हाँ, जवाब होगा हाँ। पेंट इंडस्ट्री सिर्फ ब्रश और रोलर तक सीमित नहीं है। ये एक तेज़ी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है जहां इनोवेशन भी है, स्केलेबिलिटी भी है और रिटर्न्स के ज़बरदस्त मौके भी हैं। भारत की बात करें तो डेकोरेटिव पेंट्स की मांग लगातार बढ़ रही है। गांव से लेकर शहर तक घरों की दीवारें अब लग्जरी फिनिश चाहती हैं। इंडियन पेंट्स मार्केट का आकार करीब 70,000 करोड़ रुपए और हर साल 10 से 12% की रफ्तार से बढ़ रहा है। दुनिया की बात करें तो ग्लोबल पेंट्स एंड कोटिंग्स मार्केट लगभग USD 160 बिलियन तक पहुंच चुकी है और इसमें बड़ी हिस्सेदारी डेकोरेटिव और प्रोटेक्टिव पेंट्स की है। मतलब मांग बनी रहेगी और साथ ही निवेश के मौके भी। पेंट सेक्टर में निवेश करने के कई तरीके हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट के जरिए, जहां आप बड़ी लिस्टेड कंपनियां जैसे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, नेरोलैक्स, ऑक्जो नोबेल इंडिया और ग्लोबली शेरविन-विलियम्स, PPG इंडस्ट्रीज और निप्पॉन पेंट्स के शेयरों में निवेश कर सकते हैं, जो स्थिर ग्रोथ, बढ़ते प्रॉफिट्स और अच्छे डिविडेंड्स देने के लिए जानी जाती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स का भी विकल्प है, जहां आप उन फंड्स में पैसा लगा सकते हैं जो केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग या हाउसिंग से जुड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं। वहीं तीसरा तरीका स्टार्टअप या SME इन्वेस्टमेंट का है, जिसमें आप इको फ्रेंडली, नैनोटेक या सस्टेनेबल पेंट बनाने वाले छोटे स्टार्टअप्स में एंजल इन्वेस्टर बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जहां अवसर होता है वहां जोखिम भी होता है और स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो दोनों को सही से समझता है। पेंट उद्योग में निवेश करने से पहले
कुछ अहम जोखिमों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे कच्चे माल, पिगमेंट्स, ऑयल डेरिवेटिव्स, सॉल्वेंट्स की कीमतें ग्लोबल मार्केट से जुड़ी होती हैं और इनमें महंगाई का सीधा असर कंपनियों के मार्जिन पर पड़ता है। रेगुलेटरी रिस्क भी बढ़ रहे हैं क्योंकि पेंट्स में इस्तेमाल होने वाले रसायनों पर पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़ी सख्त नियमावलियां लागू हो रही हैं। साथ ही प्रतिस्पर्धा भी तेज है, जहां घरेलू कंपनियों के साथ साथ विदेशी कंपनियां भी आक्रामक रूप से विस्तार कर रही हैं। और अंत में इनोवेशन की गति भी अहम है, क्योंकि जो कंपनियां नैनो कोटिंग, रोगाणुरोधी और सतत पेंट जैसे नए तकनीकी क्षेत्रों में तेजी से इनोवेशन नहीं करेंगी, वे बाजार में पिछड़ सकती हैं। तो दोस्तों, पेंट्स सिर्फ रंगों की बात नहीं है, ये एक ऐसा उद्योग है जहां केमिस्ट्री, क्रिएटिविटी और कॉमर्स तीनों का जबरदस्त संगम है। पेंट की एक बूंद के पीछे हजारों साल का इतिहास, लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री और अनगिनत निवेश के मौके छुपे होते हैं। और अगर आप थोड़ा रिसर्च करें और थोड़ा धैर्य रखें तो ये इंडस्ट्री आपके पोर्टफोलियो को भी उतना ही रंगीन बना सकती है जितना ये हमारी दीवारों को बनाती है। हमने जाना कि पेंट्स का इतिहास कितना पुराना और कितना फैसिनेटिंग है, कितनी पुरानी सभ्यताएं रंगों का इस्तेमाल करती थी और आज वो तकनीकी रूप से कितने एडवांस हो गए हैं। सिर्फ घरों की सजावट तक ही नहीं, ये पेंट इंडस्ट्री हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में घुसी हुई है। बड़ी कंपनियों के लिए, आर्ट के लिए और अब तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली पेंट्स का युग भी शुरू हो चुका है। आप सोचिए, हर रोज जिन रंगों के बीच हम रहते हैं, उन्हीं रंगों में छिपी है बड़ी इकोनॉमिक वैल्यू, इनोवेशन और एक शानदार भविष्य की संभावना। अब जब भी आप दीवारों पर रंग देखेंगे तो याद रखिएगा कि यह पेंट्स इंडस्ट्री सिर्फ एक उद्योग नहीं बल्कि एक शक्तिशाली फोर्स है जो हमारी दुनिया को और भी रंगीन और सुंदर बनाती है। तो अगर आपने भी महसूस किया कि पेंट्स की इस अद्भुत और महत्वपूर्ण दुनिया के बारे में आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।